کرتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی. تیرے شکر کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا باوجود جس کے وسیلے سے ہم تیرے آگے آ سکیں، تیرے آگے سرنگو ہو سکیں، تیرے آگے جھک سکیں. تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں باوجود تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھے دھنباد کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں باوجود تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے شکر کرتے ہیں. تم ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے باوجود اس میٹنگ کے شروع سے لے کر آخر تک ہم سب کے ساتھ ساتھ رہنا. اپنا بھاری فضل والا ہاتھ ہم سب کے اوپر رکھنا. جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں باوجود ان سب کے ساتھ ساتھ رہنا، اور جتنے لوگ ابھی آنے کو ہے باوجود ان سب کے ساتھ ساتھ رہنا. یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے میٹھے اور قدوس نام سے، آمین. آمین. اب ہم اسی طرح میٹنگ میں آگے بڑھتے ہوئے ورشپ کریں گے، اور میں درخواست کرتی ہوں بھائی ایمینول سے کہ وہ ہمیں پرستش میں لیڈ کریں. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم سب مل کر زبور گائیں گے 91 91. یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان. یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان. یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان. خداوند دے وچ رہندی ہے او تیرا ہے مکان. خداوند دے وچ رہندی ہے او تیرا ہے مکان. سو تیرے اوتے کدی بھی نہ آفت آوے گی. سو تیرے اوتے کدی بھی نہ آفت آوے گی. تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی جاوے گی. تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی جاوے گی. یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان. رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان. او رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان. کہ او سب تیریاں راہاں وچ ہوں تیرے نگہبان. کہ او سب تیریاں راہاں وچ ہوں تیرے نگہبان. یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان. سو تینوں اپنے ہاتھاں تے او آپ اٹھاون گے. سو تینوں اپنے ہاتھاں تے او آپ اٹھاون گے. تد پتھراں دے نال تیرے پیر نہ ٹھیڈ کھاون گے. تد پتھراں دے نال تیرے پیر نہ ٹھیڈ کھاون گے. یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان. تو شیر تے سپ لتاڑیں گا شیر بچے اجگر وی. تو شیر تے سپ لتاڑیں گا شیر بچے اجگر وی. تو پیراں ہیٹھاں پھیویں گا پھر
खोपड़ियों ना दी तू पैरा हेठां फेवेंगा फिर खोपड़ियों ना दी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन अशबा से कि वो हमें थैंक्स गिविंग प्रेयर में लीड करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और सबर को झुकाएं। कदूस कदूस सब्र खाल कर मालिक के नज़दीक गिड़ जाते हैं। ऐ खुदावंदा मैं तेरे शुक्र ने पूरे दिन अपनी हिफाजत अपनी पनाह में रखा। ऐ खुदावंदा इस वक्त इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र कर रही कि तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरी हम स्तुति कर सके। ऐ खुदावंदा मैं तेरा शुक्र जितने भी लोगों ने मीटिंग पर ज्वाइन किया है, खुदावंदा जितने भी ज्वाइन करने का इरादा करते हैं तो उन सब के साथ होना। खुदावंदा हम गीत गाएं दुआ करें सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐ खुदावंदा आज के कलाम के लिए दुआ मांगते हैं कि आज के कलाम के ज़रिए हम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाने वाले बन सके। मैं खुदा के खादिम के लिए दुआ मांगती है खुदा जब वो कलाम सुनाता है खुदा हम उसको सुनने वाले बस बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बन सकते हैं। सब कुछ मांगते मीठे जल नाम से आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशिफ बशीर से कि वो हमें एक और ज़बूर या गीत में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ही इज़ गुड गॉड। खुदावंद के इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। ये गीत जो है ये जो है मेरा जो फेवरेट जो है ये गीत है और मैं चाहता था कि मैं जो है यूथ के साथ इस गीत को ज़रूर जो है शेयर करूं। ये हर एज के लिए है लेकिन इट्स अप्लाई ऑन आवर जो हमारी जो अपना जो है यूथ के लिए है। बहुत खूबसूरत ये गीत है जो है क्रूस है तेरा निशान निशान आगे बढ़ है जवान जवान। हालेलुया। मैं और इमैनुअल जो है मिलकर नहीं गा सकते, हम दोनों में से एक ही जो है इसको जो है गा सकता है क्योंकि जूम की जो है कनेक्टिविटी की वजह से। लेकिन आई विल लीड टुनाइट। क्रूस है तेरा निशान निशान आगे बढ़े जवान जवान पीछे न हटना कभी कभी यीशु है तेरी चट्टान चट्टान क्रूस है तेरा निशान निशान आगे बढ़े जवान जवान पीछे न हटना कभी कभी यीशु है तेरी चट्टान चट्टान नैया तेरी मंझधार में डूबी कौन लगाएगा पार नैया तेरी मंझधार में डूबी कौन लगाएगा पार केवल यीशु हो सकता है केवल यीशु हो सकता है तेरी नैया की पतवार क्रूस है तेरा निशान निशान आगे बढ़े जवान जवान पीछे न हटना कभी कभी यीशु है तेरी चट्टान चट्टान। मिलकर हम सब गाएंगे। तेरी खातिर आया जगत में तुझको बचाने को तेरी खातिर आया जगत में तुझको बचाने को तेरे ही लिए यीशु ने खोला तेरे ही लिए ये यीशु ने खोला मुक्ति के दर को
क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़े जवान जवान, पीछे न हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चटान चटान, बढ़ता चला जा तू साथ मसीह के, उसमें है जिंदगी, बढ़ता चला जा तू साथ मसीह के, उसमें है जिंदगी, आइंदा जहां में पाएगा तू, आइंदा जहां में पाएगा तू, अबदी जिंदगी। मिलकर कहेंगे, क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़े जवान जवान, पीछे न हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चटान चटान। मैं चाहूंगा कि हम में से हर कोई अपना माइक जो है खोल के वन बाय वन इस पहली इस जो है हम इस जो वर्ड्स को हम जो है जरूर जो है गाएं, क्रूस है तेरा जो निशान। लेट्स स्टार्ट ईच एंड एवरीवन, जस्ट वन प्लीज। क्रूस है तेरा है तेरा निशान निशान, निशान, आगे बढ़े जवान जवान, पीछे ना पीछे हटना न हटना कभी कभी, कभी कभी, यीशु है यीशु है तेरी तेरी चट्टान चट्टान। चटान चटान। हालेलुया हालेलुया। यूथ में से भी अगर और कोई जो गाना चाहता, मैं चाहता हूं कि हम जो यूथ के मुंह से भी ये जो है सुने जी प्लीज। यस, अब्राहम, ईमान, अमन, जो ग्रेसन, फ्लोरेंस, जुमायरा, मिश्मा, प्लीज। क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़े जवान जवान, पीछे न हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चट्टान चट्टान। हालेलुया हालेलुया जी। नेक्स्ट, हालेलुया प्लीज। क्रूस है तेरा निशान निशान, हालेलुया आगे बढ़ जवान जवान, पीछे ना हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चटान चटान। हालेलुया हालेलुया। यस ईमान, गो है। बहुत खूबसूरत गीत था ये। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन आसमीर जॉर्ज से कि वो हमें बाइबल रीडिंग में हमारी हमारी रहनुमाई करें, और आज की तिलावत इमसाल उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं से 18वीं आयत तक। इंसाल उसका 3रा बाब और उसकी 13 से 18 आयत में यूं लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो हम फहम हासिल करता है, क्योंकि उसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका नफा कुंदन से बेहतर है। वो मरजान से ज्यादा बेश बहा है और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उसे पकड़े रहते हैं और उनके लिए हयात का दरख्त है, और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र। खुदा उनका शुक्र हो। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मैरी बमीन से कि वो हमें सर्मन प्रेयर में लीड करें। ही इज नॉट विद अस। मैं दरख्वास्त करती हूँ ग्रेसन अजीम से कि वो हमें सर्मन प्रेयर में लीड करें। मेरी मुबीन आ रही, उसका फोन है, वो कह रही मैं आ रही हूँ। हालेलुया। जब तक हम उनका इंतज़ार करें, मैं दरख्वास्त करती हूँ
بھائی ایمینول سے کہ وہ ہمیں ایک اور گیت میں رہنمائی کریں۔ آمین۔ ہم سب کلام کے لیے گائیں گے۔ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے انمول ہے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، خدایا تو تھا تیرے ساتھ، تیرا کلمہ تھا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرے کلام نے لوگوں کو بخشی آزادی، تیرے کلام نے لوگوں کو بخشی آزادی، تیرے کلام سے دنیا میں
انقلاب آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اے خدا بندہ، اے خدا بندہ، آمین۔ آمین۔ اب میں درخواست کرتی ہوں بہن میری مبین سے کہ وہ ہمیں سرمن پریئر میں لیڈ کریں۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم خداوند کی آواز کے لیے اپنے دلوں کو تیار کریں گے۔ قدوس 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 بہروبر کے خالق اور مالک، لشکروں کے رب، میں آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آپ کی تمجید کرتی ہوں، آپ کے نام کو مبارک کہتی ہوں خداوند جی، کیونکہ آپ بھلے ہیں، آپ کی شفقت ابدی اور آپ کا پیار نرالا ہے۔ اے قادر مطلق کی ہوا یری، اس وقت، اس لمحہ، اس گھڑی کے لیے خداوند آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند آپ نے اپنے رحم کو، اپنے طرز کو ہم پر جاری کیا اور ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کا فضل بخشا۔ اس بڑے فضل کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ یہ ہوا یری، یہ ہوا یری تمام زندگیاں جتنی یہاں پر موجود ہیں اس میٹنگ میں خداوند جی، جتنی فیملیز موجود ہیں، ان سبوں کو خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتی ہوں۔ خداوند ذہنوں کو کھول، دلوں کی زمین کو خداوند تیار کر، تاکہ جو بیج آج بویا جائے وہ 100 گنا پھل لے کر آئے۔ اور خداوند ہمیں فضل دے کہ اس بیج کے وسیلہ ہم بہت سی زندگیوں کو، بہت سی روحوں کو تیرے لیے جیتنے والے ہوں۔ خداوند پاک خدا، پاک خدا، میں اس وقت تیرے خادم کو، اپنے پاسبان کو تیری حضوری میں لے کر آتی ہوں۔ یہ ہوا یری انہیں لیں، انہیں چھوئیں خداوند جی، پاک روح ان کے ہونٹوں کا ذمہ لے لیں، ان کی سوچوں خیالوں کا ذمہ لے لیں، تاکہ بولنے والا وہ نہیں بلکہ آپ کا روح ہو خداوند جی، تاکہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہو خداوند جی، ہماری راہوں کو سیدھا کرے، کیونکہ آپ کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آئیے ہوا یری اپنے آپ کو خالی کر کے آپ کے کلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کا کلام ہمیں اپنے روح سے بھر دے، کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے۔ خداوند آپ کا شکر، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ہوا یری ہم سبوں کو لیں، چھوئیں اور برکت دیں آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند جی۔ ٹیڑھی راہیں یسوع کے نام سے سیدھی ہو جائیں خداوند جی۔ اگر ہم میں کوئی کمی کمزوری ہے تو اے باپ، آج آپ کا کلام اس کمی کمزوری کو خداوند جی ہمیں بتائے، ہم پر اپنے اس کمی کمزوری پر خداوند جی انگلی رکھ، ہمیں بتا کہ ہم کہاں پر خداوند جی کمزور ہیں، اور یہ ہوا یری اپنے کلام سے ہمیشہ زوری بخش۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں آپ کے مقدس، میٹھے، فتح مند اور جلالی نام سے، آمین۔ آمین۔ اب ہم خداوند کے کلام کو اور اس کے بندہ کو آپ سب کی زوردار تعلیم میں ویلکم کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وفادار خدا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ بہن نے بڑی خوبصورت ابھی دعا کی کہ اے خداوند تو ہماری جو ہے کمی اور کمزوری پر انگلی رکھ، تاکہ ہمیں جو آئیڈینٹیفائی کر۔ دیٹ از امیزنگ پریئر۔ جب ہم خدا سے اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں جو ہے بتا کہ ہمارے اندر جو ہے کمی اور کمزوری کیا ہے، دیٹ از کالڈ ڈپینڈنٹ ہونا۔ کہ جب ہم خداوند پہ ڈپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم خداوند سے اپنی جو کمیوں اور کمزوریوں کے بارے میں بھی خدا سے بات کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ گاڈ بلیس یو بہن، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے جو کثرت سے استعمال کرے۔ بہت ہی خوبصورت جو ہے کلام ہمارے پاس ہے، جو
हमने जो लास्ट वीक पे जिसका हमने आगाज़ किया, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन आज हम खुदा उनके पाक कलाम को जो है हम जो देखेंगे कि खुदा का पाक ये कलाम हमसे किस तरह बात करता है। इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी जो 13वीं आयत के अंदर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और जो फहम हासिल करता है। कलाम मुकद्दस हमें इस बात की आगाही देता है, हमें इस बात से हमारी जो पहचान जो है करवाता है कि हम मुबारक हैं जो हिकमत को रिसीव करते हैं। यहां पर जब पाने का मतलब है, इसका मतलब है रिसीव कर लेना, फाइंड करना और रिसीव करना। पाता, जब हम जो है पाते का मतलब है, जब हम इसको उर्दू में देखते हैं, इंग्लिश में इसका मतलब है फाइंड। फाइंड का मतलब जो है ये नहीं है कि बस आप फाइंड ही कर रहे हैं। फाइंड का ये मतलब है कि आपने उसको ढूंढा है और पा लिया है। जो ढूंढता है और पा लेता है, रिसीव कर लेता है, वो शख्स मुबारक है। और खुदावंद की जब बरकत उस पर ठहर जाती है, उसका पाक रूह उस पर ठहर जाता है, फिर हमारी जो दुआएं असर वाली हो जाती है। फिर हम खुदा से कहना शुरू कर देते हैं कि खुदा तू मुझे जो है बता मैं क्या करूं। दाऊद कहता है, खुदावंद मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। हम अपनी कमजोरियों को खुदावंद के सामने ले आते हैं, हम अपनी ताकत को खुदावंद के सामने सरेंडर कर देते हैं कि खुदावंद मैं तो नाकिस हूं, मेरे में कुछ हिकमत नहीं। और जब हम इस तरह की बात खुदा से कहते हैं, जब हमारी जो कन्वर्सेशन खुदा से इस तरह स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि हम फहम से भर चुके हैं। हमारे अंदर खुदा का फहम आ चुका है, हमारे अंदर खुदा की अंडरस्टैंडिंग है, हम खुदा को जान गए हैं, हमारी खुदा के साथ वाकफियत जो है हो चुकी है। फिर हम उसकी राहों पर चलना शुरू जो है कर देते हैं। हम जब जो है मुबारक बन जाते हैं, जब हमारे अंदर हिकमत आती है, हम फहम हासिल करते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या है? फिर हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, फिर हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, हम खुद ब खुद उन राहों पर चलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारी जो स्ट्रगल जो है खत्म हो जाती है, हम खुद ब खुद खुदावंद के जो कलाम पर अमल करना शुरू करते हैं। हम खुदावंद की आवाज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये आवाज खुदावंद की है, खुदा मुझसे बात कर रहा है। और जो कलाम कहता है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है, जो हर रोज उसके फाटकों पर उसका इंतजार करता है, जो खुदावंद का इंतजार करता रहता है कि अभी खुदा मुझसे बात करेगा, अभी खुदा मुझसे कलाम करेगा, खुदा आज मेरी जो कमी को मेरी जो है ताकत बना डालेगा, खुदा हमारी जो कमियों को हमारी स्ट्रेंथ में तब्दील कर देता है। ये बात हम उस वक्त रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम हिकमत को पा लेते हैं, जब हम फाइंड करते हैं, रिसीव करते हैं, हमारे अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और फिर खुदा उसको मकबूल करता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। इमसाल 8 बाब की 32 से 35 आयत आप जो पढ़े, पूरी जो डिटेल वहां पर लिखी है। लिखा है क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी को पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। जब हिकमत हमारे अंदर आ जाती है, व्हेन वी रिसीव हिम, जब हम खुदा की हिकमत को रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि हिकमत जो है ये गिफ्ट है। हिकमत क्या है जी? गिफ्ट है, खुदा की तरफ से हमें मिलता है। खुदा के लोगों को खुदा अपने रूह का जो है उसको उनको जो है वो गिफ्ट अता करता है, उनको नेमत अता करता है और फिर खुदा उनको मकबूल जो है बना देता है। और ऐसे लोग जब हम जो है खुदा की हिकमत को पा लेते हैं, हम जिंदगी को पा लेते हैं, हम खुदा के मकबूल हो जाते हैं, हम खुदा के पसंदीदा बन जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। फिर हम शरीरों से दूर रहना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारा दिल ऐसे लोगों में नहीं लगता, फिर हमारा ऐसे लोगों के साथ रफाकत रखने में हमें जब मजा नहीं आता, हमें हमारी जो कन्वर्सेशन को उनके साथ हमें अच्छी नहीं लगती।
कि हम ऐसे लोगों से जो है कन्वर्सेशन करें, उनसे बात करें। क्यों? क्योंकि उनका दिल, उनकी राहें तब्दील हो चुकी हैं, उन्होंने जिंदगी को पा लिया है, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। ज़बूर 1 में लिखा है, ये मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में जो खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। यहां पर देखें, जब हम हिकमत को रिसीव कर लेते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाती है, तुम्हारा ध्यान कहां पे लग जाता है? खुदावंद के पाक इस कलाम पर। खुदावंद के इस कलाम पर हमारा ध्यान लग जाता है। हम खुदा के मकबूले नजर हो जाते हैं, हम खुदा के पसंदीदा बनना शुरू हो जाते हैं, हम खुदा की नजर में मकबूल हो जाते हैं। फिर खुदा हमारे जो है गिर्द उस दीवार को लगाता है, जो उसकी प्रोटेक्शन की जो है दीवार है, कि जो है आपको हार्म ना कर सके, आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल ना हो सके। याद रखिए, जब जो है अयूब को इससे पहले कि इब्लीस जो है खुदा के पास जाकर जो है उसको जो है बर्बाद करता, इब्लीस ने खुदा से कहा कि तूने तो उसके गिर्द अपनी बाड़ लगा रखी है। खुदा अपने लोगों के जो है उनके जो है चौगिर्द अपनी बाड़ को लगा देता है। जो हिकमत पाते हैं, जो फहम हासिल कर लेते हैं, जिनका दिल फहम पर लग जाता है, जिनका दिल मुकम्मल तौर पर, जिनके अंदर खुदा की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और खुदा उनका पाक कलाम हमें एक और बात भी जो है सिखाता है। अयूब सॉरी जो अपना जो है याकूब, उसका जो पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर जो है तुम में वो किसी में हिकमत की जो कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए हुए सबको फयाजी के साथ जो है देता है, उसको दी जाएगी। खुदा जो है किसको हिकमत जो है देता है? जो मांगता है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जो है तलाश करता है वो उसको रिसीव भी करता है, और वो शख्स जो है मुबारक है। और खुदा अगर आज हम में से कोई, आप में से कोई अगर खुदा से उसकी हिकमत को पाना चाहता है, तो आज खुदा से मांग लें। खुदा आज आपको अपनी हिकमत से मामूर करने को है। खुदा आज आपको अपनी विजडम से मामूर करने को है। लिखा बगैर मलामत के, फयाजी के साथ, खुले दिल के साथ। कोई मेजरमेंट नहीं है उसकी कि खुदा नहीं उसको थोड़ी सी हिकमत देगा। लिखा फयाजी के साथ, खुले दिल के साथ खुदा उसको भर देता है। और फिर खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर कोई फॉल्ट नहीं देखता। खुदा हमारी तमाम तरह कमियों को पीछे जो है हटाकर, दूर फेंक कर हमें हिकमत से भरना शुरू कर देता है। खुदा हमारी जो कमियों को दूर करना शुरू जो कर देता है जब हम खुदा के पास आ जाते हैं, जब हम खुदावंद को उसको जो अपना अपना जो है हकीकी जो है मनज्जी, अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लेते हैं, अपना कंट्रोल उसे हम जो है वो दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी हिकमत जो है ओवरफ्लो करे, तो आज हमें अपना ये बदन खुदावंद को दे देने की जरूरत है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, इमसाल उसका 3रा बाब उसकी जो 14वीं आयत के अंदर, क्योंकि इसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका जो नफा जो कुंदन से बेहतर है। सोना चांदी कुंदन के पीछे दुनिया भाग रही है कि किसी तरह इसको अर्न करके अमीर बन जाएं, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम हिकमत ये पुकार रही है, वो हमें कह रहा है कि ये सोने ये जो हर तरह की जो है जो अपना जो चांदी से बेहतर है, कीमती है ना, उसके अंदर रुपया पैसा, उसके अंदर जो है उसके अंदर जो वेल्थ है, हर तरह के सिल्वर एंड गोल्ड से बेहतर है। इमसाल उसका 8 बाब उसकी जो 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल जो है करो, और कुंदन से जो है बढ़कर इल्म को, कुंदन से
बढ़कर इल्म को। खुदा हमें सोने और चांदी से भी ज्यादा जो है वो बरकत जो है देता है। सोना चांदी की कोई वैल्यू नहीं है। यह सोना आजकल मैंने जो रिसेंटली जो सुना कि सोने की कीमत बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई है। आई थिंक जो 3 लाख रुपया पाकिस्तानी मेरे ख्याल में हो गई है एक तोले की, आई थिंक सो। मैंने किसी से जो अभी रिसेंटली मैंने जो सुना। सो हर रोज बढ़ रहा है, एक जो तोला जो थोड़ा सा, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम, खुदा की हिकमत इससे भी कहीं ज्यादा जो है कीमती है। लिखा है उससे बढ़कर है और उससे बेहतर है। बढ़कर भी है और उससे जो है बेहतर भी है। सोने और चांदी को लोग जो है चुरा लेते हैं, लेकिन हिकमत को कोई नहीं जो है चुरा सकता। हिकमत आपकी जिंदगी से कोई नहीं लेके जा सकता। अयूब कहता है, अयूब 28 बाब उसकी जो 15 अब उसकी आयत में लिखा है, ना ओफेर का जो सोना उसका मोल हो सकता है, ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ये सब वो कीमती जो है अपना जो है ये धाते हैं जो हिकमत से बढ़कर नहीं है, विजडम से बढ़कर नहीं है, जो खुदा आपको देता है अपने पाक रूह के वसीला से। कितने हैं जो इस हिकमत को पाना चाहते हैं, जिसकी कीमत सोने से, चांदी से, ओफेर के जो सोने से, कीमती सुलेमानी पत्थर से, नीलम से भी जो है बढ़कर है। कितने जो है अपना जो चाहते हैं। हालेलुया। अगर खुदा की हिकमत आपकी जिंदगी में जब बसेरा करती है तो ये दुनिया आपके जो कदमों में होगी। आमीन। दिस इज नॉट अ स्मॉल वर्ड। ये दुनिया आपके कदमों में होगी, क्योंकि आप तो इस दुनिया के है ही नहीं। कलाम में लिखा है, आसमान खुदा का तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। हम आसमानी मुल्क से हैं, हम उस मुल्क से हैं। अगर हमारे दरमियान कोई अमेरिकन नेशनल है या किसी और कंट्री का जो है नेशनल है, तो हमारी नजर में उसकी जो कदर हमसे कहीं ज्यादा होती है। ऐसे ही है ना कि ये बंदा तो जी अपना जो फॉरेनर है। हम कहते हैं कि ये बंदा फलां मुल्क से आया है, ये बंदा फलां कंट्री का है। हम अपने से ज्यादा उसकी वैल्यू को समझते हैं। लेकिन आप बिलीव करें, आप इस बात का इमेजिन करें कि हम आसमानी खुदा के लोग हैं, जो आसमानों पर तख्त नशीन है और ये जमीन उसके पांव की चौकी है। ये उसके पांव की जो अपना जो चौकी है और ये दुनिया उसके जो कदमों के अंदर है। हमारा खुदा अजीम खुदा है, वो हर चीज से बढ़कर है। और अगर आज आप उसकी हिकमत को रिसीव कर लेते हैं, अगर आज आप इन खजानों को रिसीव कर लेते हैं, आपने सोना जमा किया, चांदी जमा किया, रुपए पैसा आपने जमा किया, आपने जो नीलम जमा कर लिया, एक टाइम पे यहाँ तो जो चोर आ जाएगा और उसको जो चुरा कर जो ले जाएगा, और यहाँ उसको जो कीड़ा लगेगा या उसको जंग खराब जो करेगा। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी मत्ती की अंजील के अंदर, मत्ती उसका जो 6 बाब 19 से 21 आयत में लिखा है कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। ये खुदा की हिकमत है, ये खुदा की हिकमत है। हर एक शख्स इस बात को रिसीव नहीं कर सकता। हम में से बथेरे ऐसे हैं जो जमीन पर अपना सब कुछ बनाना चाहते हैं और उन चीजों से मोहब्बत भी रखते हैं, उनके लिए स्ट्रगल भी करते हैं, उनके लिए उनको अच्छा काम करना पड़े, बुरा काम करना पड़े, वो करते हैं ताकि वो इन सारी चीजों को जो है हासिल कर सके। लेकिन कलाम क्या कहता है कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। अगर हम जमीन पर अपना माल जो है जमा जो करेंगे, एक ना एक दिन उसको जो या तो जो कीड़ा लग जाएगा, या उसको जंग लग जाएगा, या जो चोर आएगा और उसको जो चुरा कर ले जाएगा। दैट इज अ विजडम। ये हर शख्स इस बात को ना समझ सकता है, ना इसको रिसीव कर सकता है। कितने हैं जिनको ये बात समझ आई है?
कि हमें अपना माल कहां पर जमा करना है, हमारा खजाना कहां पर होना चाहिए। हालेलुया। फ्लोरेंस और अजीम जो फ्लोरेंस और ग्रेसन, इन दोनों बच्चों ने हाथ उठाया कि यस, हमें समझ आ गई है कि हमें अपना माल कहां पर जमा करना है। बाकियों को समझ नहीं आई। खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें कहां पर हमें अपना खजाना जो है हमें रखने की जरूरत है। खुदा आपसे बात कर रहा है, अगर आप हिकमत को रिसीव करते हैं, ये हर तरह के सोने चांदी मालो दौलत से बढ़कर है, और वो खराब भी नहीं होगा। पौलुस रसूल ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही फिलिपियों 3 बाब की उसकी जो 7वीं आयत के अंदर। उन्होंने कहा, लेकिन जितनी जो है चीजें मेरे जो नफा की थी, उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। बिजनेसमैन था वो। पौलुस रसूल बिजनेसमैन था, शरा का आलम था। ही वॉज ही हैज फुल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज था उसके पास, आलम था वो। आज के दौर में आप कह लें कि उसने पीएचडी की हुई थी, डबल और ट्रिपल जो है पीएचडी उसने जो कर रखी थी। लेकिन जब उसने मसीह की हिकमत को जान लिया, तो उसने ये बात कही कि जितनी चीजें मेरे नफा की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। उसने मसीह की खातिर अपने आप को दे डाला। इसकी 8वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है, बल्कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के जैसे बाब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। जब हम खुदा की हिकमत को समझ जाते हैं, हम उसकी हिकमत को रिसीव कर लेते हैं, तो ये दुनिया की जो है चीजें हमारे लिए बेमायनी हो जाती हैं। आजमा कर देखें कभी। लिखा है, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं। सब चीजों का नुकसान उठा लिया उसने। उसने यहां पर लिखा है कि इन सब जो है चीजों को मैं कूड़ा समझता हूं। उसने अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दिया। यहूदी था, बिन्यामीन के जो कबीले से था, रोमन भी था वो। उसने अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दिया मसीह की खातिर। कलाम में लिखा है कि वो यहां पर वो कहता है कि वो कहता है कि मैं इन बातों को जो कूड़ा समझता हूं, अपनी नेशनैलिटी को, अपने इल्म को, अपने नॉलेज को, अपनी तालीम को, अपने रुतबे को, अपने मकाम को, अपने कारोबार को, मसीह के लिए जो है कोई वैल्यू नहीं रखता वो। जब मैं जो मसीह की बात करता हूं, कहता है कि मैं इन सब चीजों को जो है कूड़ा समझकर मैं उनको जिसको जो समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल कर लूं। प्रेफरेंस, हमारी जो प्रायोरिटी क्या है कि हमें क्या हासिल करना है। हमें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मोती चाहिए, लग्जरी गाड़ियां चाहिए, लग्जरी बंगले चाहिए, बैंक बैलेंस में मिलियंस ऑफ हमारे पास जो है वो जो है डॉलर हो। हम क्या चाहते हैं? वो कहता है कि मैं हर चीज का नुकसान उठाकर, हर चीज को जो है कूड़ा जो है मैं जो है समझता हूं, ताकि मैं अपने मसीह को हासिल करूं। क्या आप मसीह को हासिल करना चाहते हैं? मिसाल 3 बाब की जो 15 में लिखा है, वो मरजान से ज्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर, उस जैसा कोई नहीं। कोई उसका कंपैरिजन में नहीं आ सकता। और जान कहते हैं जो अपने उसको जो अपना जो है रूबी जो होता है ना, अपना ये स्टोन होता है, उसे कहते हैं। लेकिन वो मरजान से ज्यादा बेशबहा है। आई डोंट नो अपना उसकी जो है रूबी की वैल्यू मार्केट में अभी क्या है, लेकिन खुदा उनका पाक कलाम इस बात को, मुझे ये मालूम है कि मुरजान बहुत ज्यादा जो है अपना जो कीमती है, लेकिन उसकी वैल्यू मुझे अभी मालूम नहीं है कि अभी डॉलर्स में या कि अपना किसी भी करेंसी में क्या होगी। लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखा रहा है कि वो हर चीज में बेनजीर है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है, हर चीज से अफजल है, बढ़कर है।
उस आदमी की मानिद जिसने कलाम मुकद्दस के अंदर जो है अपना जो यीशु मसीह ने ये रेफरेंस दिया, यीशु मसीह ने ये बात की इस टॉपिक के ऊपर। मत्ती के इंजील उसका जो 13वां बाब उसकी जो 45 और 46वीं आयत में लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। उसको जब पता चल गया कि आसमान की बादशाही उस उम्दा मोती की मानिद है, उस स्टोन की मानिद है जो हर चीज से ज्यादा अफसल है, मुरजान से भी ज्यादा जो है कीमती है, तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना सब कुछ जो है बेच डाला और उस मोती को हासिल कर लिया। दैट इज कॉल्ड विजडम, विजडम ऑफ गॉड। हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता जब तक खुदा का पाक रूह आपको गाइड ना करे, जब तक आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर नहीं कर देते। आप खुदा की हिकमत को रिसीव नहीं कर सकते, आप फाइंड नहीं कर सकते, आप उसको अपनी जिंदगी में अव्वल जो तरजीह नहीं आप उसको जो है दे सकते। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं जो आप उसको जो अपने आप को जो करेंगे, आप खुदा की हिकमत को रिसीव नहीं कर सकते। आमीन। और इसका बेनिफिट क्या है? जो अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपना आप खुदा को दे देते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में उस मोती, उम्दा मोती की मानिद है जिसकी कीमत हर चीज से ज्यादा अफजल है। इसी तरह हिकमत है। और जब हम हिकमत को रिसीव कर लेते हैं, अगला अमल क्या है? इमसाल 3 बाब की जो है 16वीं आयत लिखा है, उसके दाने हाथ में उम्र की जो दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। दौलत और इज्जत। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। लिखा है उसके दाने हाथ में उम्र की दराजी है और बाएं हाथ में दौलत व इज्जत। अक्सर अक्सर लोग कहते हैं और ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ऐसे अक्सर अक्सर लोग कहते हैं ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज ईमानदारों के लिए, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए इस बात को जानना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है कि ओबीडियंस ऑफ जो, अगर हम जो खुदा की ओबीडियंस में हम जो रहेंगे तो खुदा हमें अपनी हिकमत से मामूर करेगा और हमारी उम्र दराज होगी। हमारी उम्र की दराजी जो किसके हाथ में है? हमारी उम्र की दराजी जो है किसके हाथ में है? कौन बताएगा? खुदा के। खुदा के हाथ में। हालेलुया। और कोई? और कोई? जी प्लीज, एनीवन। हमारी उम्र की दराज खुदा की फरमा बरदारी करने में। खुदा की फरमानदारी करने। प्रेज द लॉर्ड जी। और कोई? जल्दी से जल्दी जरा बता दें। आपके अपने हाथ में उम्र की दराजी है उसके जो हिकमत को रिसीव करता है, जो खुदा की ओबीडियंस में रहता है, जो उसको फाइंड करता है और उसको जो है रिसीव कर लेता है, जो हिकमत को पाता है, उसके दाने हाथ में उम्र की दराजी है। वो शख्स वक्त से पहले नहीं मर सकता। चाहे जितनी मर्जी जो ट्रबल आ जाए, जितनी मर्जी जो मुश्किलात आ जाए, परेशानियां आ जाए, जितने मर्जी जो क्राइसिस आ जाए, खुदा उसको प्रॉस्पर करेगा, खुदा उसको इज्जत और दौलत अता करेगा। क्योंकि हिकमत की जो है कदर है सोने चांदी हर तरह के उम्दा मोती से, जो है रूबी से, जो है अपना जो सुलेमानी पत्थर से भी ज्यादा है, हीरे जवाहरात से भी जो है ज्यादा है। हिकमत की वैल्यू जो इसको रिसीव कर लेता है, उसके दाहिने हाथ में दौलत भी है और इज्जत भी है। इससे भी बढ़कर एक और चीज है, बड़ी खूबसूरत बात कलाम में लिखा है, वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। वी हैव टू बी बिलोवेड, कि हम उसके महबूब बन जाएं, हम उससे मोहब्बत रखें। और उससे जो मोहब्बत कौन रखता है? जो उसकी
ओबीडियंस, उसकी ओबीडियंस में रहता है, उसकी ताबेदारी में रहता है, उसके कलाम पर अमल करता है, उसके हुक्मों पर अमल करता है, वही उसका जो है बिलवड है, वही उसका जो है प्यारा है। इमसाल 4 बाब उसकी जो 10वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत होंगे। अगर हम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के दिन जो है बढ़ जाएं, खुदावंद के कलाम की ताबेदारी में अपनी जिंदगियां गुजारना शुरू कर दे। आप चाहते हैं कि खुदा आपको जो प्रॉस्पर करे, प्रॉस्पेरिटी ओवरफ्लो हो, खुदावंद के कलाम की ताबेदारी में आ जाए। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ जो रुपया पैसा नहीं है। हम अक्सर हम जो है, हम जो इस दुनिया में रहते हुए हम खुदावंद की इस बरकत को, इस दौलत का जो है मुआजना जो है दूसरे लोगों से करते हैं, जिनके पास, गैर ईमानदार लोगों से करते हैं, जिनके पास बहुत जो है दौलत है, बहुत जो है रुपया पैसा है। जैसे जबूर 91 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। कोई शख्स रुपया पैसा देकर खुदा की निजात नहीं हासिल कर सकता, लेकिन खुदा उसकी उम्र को भी जो है दराजी उसको जो है देगा, और उसको अपनी निजात भी जो है दिखाएगा। जितना मर्जी हम काम कर लें। पहला तिमोथियस 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है, गौर से जो आप सब जो सुनिएगा, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है। जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगियों को कंट्रोल किए हुए है। खुदा ने हमारे दाने हाथ में उम्र की दराजी को रख दिया है। अक्सर लोग अपना हाथ दिखाते हैं कि देखो जी मेरा फ्यूचर कैसा होएगा। क्यों लोग अपना हाथ दिखाते हैं? कलाम से लिखे आज, कलाम में ये नहीं लिखा कि अपना हाथ हम लोगों को दिखाएं कि बताएं मेरी उम्र कितनी है, मेरी ये लाइनें जो है क्या क्या मुझे जो है बता रही हैं। खुदा ने हमारे कंट्रोल में दे दी है हमारी जिंदगी, लेकिन हमें अपने और खुदा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने आप को सबमिट कर दें। खुदा ने सब कुछ हमारे कंट्रोल में दिया, और हमसे क्या एक्सपेक्ट किया कि हम अपने आप को उसके कंट्रोल में जो है वो दे दें। देन एवरीथिंग अप्लाई ऑन अस। देन हमारी जिंदगी के अंदर हमारी उम्र भी दराज होगी, हमारे पास दौलत की फरावानी भी होगी, हमारी इज्जत भी होगी माशरे के अंदर, हम जो है लोगों में इज्जतदार भी जो है वो हम जो जाने जाएंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे, क्योंकि खुदा उनसे आपकी इज्जत करवाता है। खुदा उनके दिलों को तब्दील कर देता है। खुदा कलाम के अंदर लिखा है कि वो सॉरी जो अपना जबूर जो 23 में भी जो अपना जो है लिखा है कि वो तेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान जो है बिछाता है। खुदा हमारे जो है दुश्मनों के साथ हमें बिठाकर गाना खिलाता है। दैट इज अ ब्लेसिंग्स। वो लोग जो आपको कत्ल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, खुदा उनका और आपका जो है टेबल एक साथ लगा देता है कि जाओ इनके साथ बैठो। और ये सब कुछ हिकमत के वसीला से है। 17वीं आयत, 7वीं आयत में लिखा है, उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। खुदा की राहें खुशगवार राहें हैं, खुदा की राहें खुशगवार हैं, उसके सब रास्ते सलामती के हैं, उसके जितने अहकामात हैं सब सलामती के हैं। यशायाह 26 बाब की 30 में लिखा है, जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। हमें अपने दिल को कायम रखना है। स्ट्रगल में, परेशानी में, मुश्किल में हम कब इस पर गालिब आ सकते हैं? जब हमारे अंदर खुदा की हिकमत होगी। लिखा है जब जबूर 119 में लिखा है, 119 उसकी 165वीं आयत में, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन हैं। जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी भी स्ट्रगल आ जाए, जितने भी उनकी जिंदगी में जो है लॉसेस आ जाए, वो मुतमईन रहते हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं। और आगे लिखा है, उनके लिए ठोकर खाने का मौका नहीं,
ان کے لیے ठोकर खाने का कोई मौका नहीं, उनको कोई शख्स ठोकर नहीं जो है उनको जो दिला सकता, जो खुदावंद के कलाम से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान जो है दिए जाता हूं। खुदावंद ने हमें हिकमत दी है, वो हिकमत का मंबा है। जब वो हमारी जिंदगी में आ गया तो उसने अपना इत्मीनान हमारी जिंदगी में ट्रांसफर जो है कर दिया है। 18वीं आयत में लिखा है जो उसे जो है पकड़े रहते हैं उनके लिए हयात का जो है दरख्त है, और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। हयात का दरख्त, जिंदगी का जो है दरख्त, जो उसे पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं, एक सेकंड के लिए भी, नैनो सेकंड के लिए भी नहीं जो छोड़ता, खुदा उसी को जो है हयात बख्शता है। खुदा उसी को उम्र की दराजी देता है। खुदा उसको प्रॉस्पर करता है जो उसे हमेशा फॉरएवर पकड़े रहते हैं, चंद लम्हों के लिए भी इधर से उधर नहीं होते। ये बरकतें उनके लिए हैं, हर कोई इस बरकत को रिसीव नहीं कर सकता। अगर आज आप इस बात को समझ जाएंगे तो ये सारी बरकतें आपके लिए हैं। आप स्कूल में भी फर्स्ट आएंगे, आपका जो है कॉलेज में भी नंबर फर्स्ट होगा, आप यूनिवर्सिटी में भी जाकर जो आप करना चाहते हैं खुदा आपको जो है बरकत देगा। वो जो है किसे बरकत देगा? जो उसके कलाम को पकड़े रहता है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने काम पर, गैर ईमानदारों के अंदर भी, जहां पर भी वो हो, स्कूल में हो, स्टडीज में हो, जहां भी है वो काम कर रहा है, जो खुदा को पकड़े रहता है, उनके लिए हयात का जो है दरख्त अवेलेबल है, और वो दरख्त यीशु अल मसीह है। वो हमें बरकत देता है। और मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब 7 में लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आखिरी बात है, बड़े गौर से जो है आपने आपने जो सुननी है, आखिरी बात है, लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, जो गालिब आए उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। किसको फल खाने को मिलेगा जी? जो गालिब आएगा। यू हैव टू ओवरकम, यू हैव टू ओवरकम। जब तक आप जो है किसी पर गालिब नहीं आएंगे, इस अपने आप पर गालिब नहीं आएंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं आप जो है करेंगे, आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती। आप हिकमत को रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप उसको फाइंड नहीं करेंगे, जब तक आप खुदा की हजूरी में नहीं जाएंगे, आप खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करेंगे, आप खुदा की हिकमत को नहीं पा सकते। अगर आप पाना चाहते हैं खुदा की हिकमत को, तो आज हमें अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। आज हमें अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द कर देने की जरूरत है। लिखा है जो उसे पकड़े रहते हैं उनके लिए हयात का दरख्त है, और हर एक जो उसे लिए रहता है वो मुबारक है। जो हर वक्त उसे पकड़े रहता है उनके लिए हयात का दरख्त है, जिंदगी का दरख्त है। उसमें मौत नहीं है, उसमें परेशानी नहीं है, ट्रबल नहीं है। वो हमेशा जो है अपना जो जिंदा रहेगा। और जो उसे लिए रहता है, जो जिसने उसको अपने पास रख लिया है, ले लिया है, वो शख्स मुबारक है। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। अब वक्त है कि हम अपनी मनाजातें और दरख्वास्तें उसके आगे रखें और हम बीमारों के लिए दुआ करें। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर साबिर से कि वो हमें इस प्रेयर में लीड करें। आइए खुदा की हजूरी के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप यीशु के नाम में खुदाउन तो जो कादर मुतलिक है, जो रब्बुल फाज है, खुदाउन इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाउन तो अपने लोगों को ऐसे मौके उनकी जिंदगियों के अंदर फराहम करता है कि तेरे लोग खुदाउन वहाँ मिलकर खुदाउन जमा होकर खुदाउन तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी बंदगी कर सकें। और खुदाउन शुक्रगुजारी करते हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जिसकी वसासत से खुदाउन आज हम खुदाउन इकट्ठे हैं, नौजवान बेटे बेटियां हैं, इन सब के लिए खुदाउन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदाउन बदिलो जान से तेरे कलाम को सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इस बात के लिए खुदाउन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह खुदाउन शुक्रगुजार हैं आज के तेरे
ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है खुदावंद। और बेशक खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और खुदावंद तू ही है जो अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करता है खुदावंद, अपने खादमों के जरिया से होकर। और खुदावंद लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने की खुदावंद तू कुदरत रखता है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद इसी तरह उन मनाजातों के लिए, उन दरख्वास्तों के लिए खुदावंद जो तेरी हजूरी के अंदर पेश की गई हैं खुदावंद, और द व्यूज ऑफ शेपर्ड खुदावंद मिनिस्ट्री के उसासे से जो दरख्वास्तें तेरी हजूरी के अंदर हैं, उनके लिए खुदावंद हम मुत्तफिक होकर तेरी हजूरी के अंदर आते हैं। दुआ करते हैं कि खुदावंद उन्हें शिफा दे, उनकी मुश्किलात को दूर कर, और खुदावंद हर तरह से खुदावंद उन्हें संभाल। अपने कवि और मुबारक हाथ को हमेशा अपने लोगों पर बढ़ाए रख, ताकि खुदावंद तेरे लोग इसी तरह तुझ में बरकत पाते रहें खुदावंद। और इसी तरह पास्टर आशर के लिए, द व्यूज ऑफ मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर आते हैं खुदावंद। इसी तरह और ज्यादा खुदावंद अपनी हिकमत से, अपने फहम से खुदावंद अपने लोगों को सरफराज कर, ताकि खुदावंद हम इसी तरह मिलकर खुदावंद तेरी सताइश, तेरी बंदगी, तेरी आवाज तेरे लोगों तक पहुंचा सकें और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सकें। और खुदावंद इन बच्चों के लिए भी जो तेरी हुजूरी के अंदर इस वक्त झुके हुए हैं खुदावंद, इन बेटे बेटियों के लिए खुदावंद बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद, इन्हें और ज्यादा खुदावंद अपने में बढ़ने का फजल दे, ताकि खुदावंद इसी तरह तुझ में बढ़े, तरक्की करें, सरफराज हों और तेरे नाम को जलाल दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब हम अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई ईमान को कि वो हमें लॉर्ड्स प्रेयर में लीड करें। आई हम खुदा के सिखाइए दुआ में शामिल हो। ए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। कलमाते बरक़ात पास्टर आशिर बशीर के साथ। बल्कि हमारे वो खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह के वो फजल और इरफान में बढ़ते जाओ, उसी की वो तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।